कहते हैं अगर खूबसूरती का कोई शहर होता तो शायद उसका नाम उदयपुर होता। वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स दैट इज़ उदयपुर। राजस्थान का ये ब्यूटीफुल सिटी अपनी रॉयल हिस्ट्री, पैलेसेस, ब्यूटीफुल लेक्स, कलरफुल मार्केट्स और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। उदयपुर में आपको एक तरफ राजपूताना की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और रॉयल हेरिटेज देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ पीसफुल लेक्स, स्टनिंग सनसेट्स और ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ की वाइब भी इंजॉय करने को मिलेगा। और अगर आप भी सिर्फ 2 दिन के लिए उदयपुर विज़िट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगा कि इतने सारे ऑप्शन में से कहाँ कहाँ जाना चाहिए और क्या बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उदयपुर में 2 डेज़ के लिए बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, उन्हें किस सीक्वेंस में कवर करना है, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कहाँ क्या खाना है, बेस्ट कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़फुल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा 2 डेज़ उदयपुर आइटनरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं डे 1 से। सबसे पहले कोशिश करिए कि जल्दी से किसी अच्छे होटल में चेक इन कर लें। प्रेफर करिएगा लेक पिछोला के आसपास। इस एरिया की रोड्स काफ़ी नैरो है, इसीलिए अगर आप यहीं स्टे करते हैं तो आसपास की काफ़ी जगह आराम से वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक टिप ज़रूर दूंगी, यहाँ कार लेकर आने या हर जगह कार से ट्रैवल करने की ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया में ट्रैफिक और जाम काफ़ी मिलता है। वॉकिंग यहाँ काफ़ी कन्वीनियंट है और इन्जॉयबल रहती है। मैंने अपने स्टे के लिए लेक पिचोला होटल बुक किया था। ये होटल लेक के बिल्कुल पास है और लोकेशन के साथ साथ इसका एम्बियंस भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस होटल के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मेरी माई स्टेज इन उदयपुर वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। तो होटल में फ्रेश होने के बाद चलिए निकलते हैं लेक पिचोला के आसपास की सबसे खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने। होटल में थोड़ा रेस्ट करने और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े उदयपुर की सबसे फेमस अट्रैक्शन सिटी पैलेस की तरफ। हमारे विज़िट के टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए वॉक करने की बजाय हमने ऑटो लेना सही समझा। वैसे अगर वेदर अच्छा हो तो लेक पिचोला और गंगौर घाट एरिया से सिटी पैलेस तक आप पैदल भी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अंदर अंदर से काफ़ी वॉकिंग रूट्स बने हुए हैं। एक छोटी सी टिप यहाँ ज़रूर दूंगी, गंगौर घाट और टूरिस्ट एरिया के आसपास ऑटो वाले कभी कभी काफ़ी ज़्यादा प्राइस कोट कर देते हैं, इसीलिए ऑटो में बैठने से पहले थोड़ी बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना। कुछ ही देर में हम सिटी पैलेस के एंट्रेंस पर पहुंच गए। बाहर काफ़ी हसल बसल था और साथ ही खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी भूख लगी हो या चाय कॉफ़ी पीनी हो तो यहाँ रुक सकते हैं। अब बात करते हैं टिकट्स की। सिटी पैलेस में अलग अलग कैटेगरी के टिकट्स अवेलेबल हैं। एक है 400 रुपीज़ पर पर्सन एंड अनदर वन इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप हिस्ट्री और म्यूज़ियम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो म्यूज़ियम वाली टिकट 400 लेना वर्थ इट है, क्योंकि उसमें आपको मेवाड़ डायनेस्टी और पैलेस की हिस्ट्री को डिटेल में देखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह मेनली पैलेस और व्यूज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो बेसिक एंट्री टिकट में भी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिटी पैलेस की हिस्ट्री की। इस पैलेस की नींव 1559 में महाराणा उदय सिंह सेकंड ने रखी थी, जो उदयपुर के फाउंडर भी थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेवाड़ रॉयल फैमिली का एक हिस्सा आज भी इस पैलेस कॉम्प्लेक्स में रहता है। जैसे जैसे हम पैलेस के अंदर आगे बढ़े, हमें रॉयल कोर्टयार्ड्स, ब्यूटीफुल बालकनीज और ट्रेडिशनल राजपूत आर्किटेक्चर देखने को मिली। यहाँ पे पैलेस घूमने के लिए एक टॉय ट्रेन प्लस कुछ ई रिक्शा सर्विस भी चलती है। ये पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े रॉयल पैलेसेस कॉम्प्लेक्सेस में एक माना जाता है। लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए सिटी पैलेस का सबसे बेस्ट पार्ट था यहाँ से दिखने वाला व्यू। पैलेस की ऊंचाई से लेक पिचोला का नज़ारा एकदम मेस्मराइजिंग लगता है।
नीचे शांत सी लेक, बीच में जग मंदिर और दूर तक फैला हुआ उदयपुर का लैंडस्केप। बारिश होने की बजाय भी इस जगह से उदयपुर एक वॉलपेपर की तरह लग रहा था। सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हम बोटिंग पॉइंट की तरफ बढ़े। लेक पिचोला की बोट राइड उदयपुर का मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस में से एक है। बोट राइड के दौरान आपको लेक के बीच में ताज लेक पैलेस, हेरिटेज बिल्डिंग्स और सिटी के कुछ सबसे आइकॉनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं। बोटिंग का प्राइस था ₹800 पर पर्सन। सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। यहाँ आप काफ़ी अच्छी पिक्स भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर सनसेट हो रहा हो तो बोट राइड और भी मेमोरेबल बन जाती है। बोट हमें लेकर गई जग मंदिर की तरफ। जग मंदिर एक आइलैंड पैलेस है जिसका निर्माण 17वीं सेंचुरी में मेवाड़ के रूलर्स ने करवाया था। इसकी शुरुआत महाराणा अमर सिंह ने करवाई थी और बाद में महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह ने इसे कंप्लीट करवाया था। इसी महाराणा जगत सिंह के नाम पर इसका नाम जग मंदिर पड़ा। ये बोट कम से कम 20 मिनट्स लगाती है वहाँ तक पहुँचाने में। आज जग मंदिर अपनी ब्यूटीफुल मार्बल आर्किटेक्चर, गार्डन्स और लेक पिचोला के बीच बनी यूनिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ लेक का व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है और शायद इसी वजह से ये उदयपुर का एक सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि जग मंदिर की आर्किटेक्चर ने बाद में ताजमहल के डिज़ाइन को भी इंस्पायर किया था। यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं और कोई जल्दी नहीं होती। रिटर्न बोट्स रेगुलर इंटरवल्स पर आती रहती हैं। तो जब आपका एक्सप्लोर करना कंप्लीट हो जाए तब आप वापस जा सकते हैं। जग मंदिर में खाने पीने के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइजेस काफ़ी प्रीमियम हैं। हाँ, लेक के बीच में बैठकर खाने का एक्सपीरियंस ज़रूर यूनिक लगता है और अगर आप सनसेट के टाइम यहाँ पहुँचते हैं तो व्यूज़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं। कुछ देर जग मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस सिटी पैलेस साइड आ गए और इसी के साथ हमारा सिटी पैलेस और लेक पिचोला बोटिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है। उदयपुर आकर अगर आपने ये जगह मिस कर दी तो समझ लो सिटी का सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस मिस कर दिया। सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी और पैलेस के बिल्कुल पास ही हमें एक बहुत फेमस कैफ़े मिला, मिलेट्स ऑफ मेवाड़ रेस्टोरेंट। ये जगदीश टेम्पल और सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसीलिए साइट सीइंग के बीच में लंच या डिनर के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। ये कैफ़े स्पेशली अपने हेल्दी और मिलेट बेस्ड फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको वेजिटेरियन, वीगन, ग्लूटेन फ्री और जैन फूड के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल कैफ़ेज से थोड़ा हट के कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये जगह डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। कैफ़े का एम्बियंस भी काफ़ी कोजी है। सिटी पैलेस और बोटिंग के बाद अब टाइम है शाम को उदयपुर की कल्चर को और करीब से एक्सपीरियंस करने का। इसके लिए हम पहुंच गए लोक धरोहर कल्चरल शो देखने। वैसे आप बगौड़ की हवेली में भी कल्चरल शो देख सकते हैं, लेकिन हमने लोक धरोहर चूज़ किया क्योंकि यहाँ का हॉल काफ़ी बड़ा और कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रॉपर इंडोर सिटिंग और एसी हॉल मिल जाता है, जो स्पेशली गर्मियों या भीड़ में काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। हमारे टाइम पर यहाँ की टिकट लगभग 125 रुपीज़ पर पर्सन थी और ऑनेस्टली उस हिसाब से एक्सपीरियंस काफ़ी वर्थ इट लगा। शो स्टार्ट होते ही राजस्थान की रिच कल्चर स्टेज पर जिंदा हो उठी। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ राजस्थानी फोक डांसेस, कलरफुल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और लाइव फोक म्यूज़िक देखने को मिलता है। सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी डांसर्स का बैलेंस। मैं तो कहूँगी अगर इंटरेस्टिंग लगा हो 1 घंटा ज़रूर निकालना। मेरे हिसाब से डे को एंड करने का ये एक परफेक्ट और एंटरटेनिंग तरीका है। लोक धरोहर कल्चरल शो के बाद हम गंगौर घाट से वॉक करते हुए अपने होटल की तरफ निकल पड़े। रात के समय गंगौर घाट
का माहौल और भी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ अक्सर लाइव जैमिंग सेशंस और गिटार परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जो इस जगह को और ख़ास बना देती हैं। कुछ देर घाट पर सुकून भरा माहौल एंजॉय करने के बाद हम होटल पहुंचकर फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम डिनर के लिए ऊपरे की तरफ चले गए। ऊपरे 1559 एडी होटल के रूफटॉप पर ही था, एक बहुत ही फेमस लेक साइड रेस्टोरेंट। ये उदयपुर का सबसे पॉपुलर रूफटॉप डाइनिंग स्पॉट्स में से एक माना जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ टेबल के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है और कई लोग लेक व्यू वाली टेबल पाने के लिए 20 से 25 मिनट का भी वेट करते हैं। रेस्टोरेंट से लेक पिचोला, सिटी पैलेस और उदयपुर की रोशनियों से जगमगाती रात का नज़ारा देखना अपने आप में एक यादगार एक्सपीरियंस था। हमने यहाँ डिलीशियस फूड का मज़ा लिया और साथ ही लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस ने पूरे डिनर एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना दिया। मॉर्निंग में वी हैड ब्रेकफास्ट एट दिस होटल ओनली। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था और काफ़ी वेज और नॉन वेज ऑप्शंस भी अवेलेबल थे यहाँ पर। उदयपुर की बात हो और गंगौर घाट का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेक पिचोला के किनारे स्थित ये घाट शहर की सबसे सुंदर और आइकॉनिक जगहों में से एक है। यहाँ से लेक, सिटी पैलेस और आसपास की हेरिटेज बिल्डिंग्स का नज़ारा देखने लायक होता है। सुबह और शाम के समय गंगौर घाट का माहौल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ एक शांति सी महसूस होती है। अब चलते हैं जगदीश टेम्पल की तरफ, जो सिटी पैलेस के पास स्थित उदयपुर के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी खूबसूरत कार्विंग और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर तक पहुँचे और दर्शन किए। मंदिर का शांत माहौल और सुंदर कलाकारी देखने लायक थी। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो यहाँ कुछ समय ज़रूर बिताएं। अब चलते हैं उदयपुर की एक और फेमस अट्रैक्शन की तरफ, जो है करणी माता टेम्पल। मंदिर मछला मगरा हिल पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए हमने रोपवे का इस्तेमाल किया। रोपवे की टिकट लगभग 120 टू 150 पर पर्सन थी और सिर्फ 4 से 5 मिनट में हमें पहाड़ी के ऊपर पहुंचा दिया। रोपवे की राइड खुद में काफ़ी मज़ेदार थी, क्योंकि ऊपर जाते वक्त लेक पिचोला और उदयपुर सिटी का शानदार व्यू देखने को मिल रहा था। सनसेट के समय ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। अब शुरू करते हैं डे 2। आज हम फतेह सागर लेक के आसपास की फेमस जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप भी उदयपुर आ रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि डे 2 के लिए फतेह सागर लेक के पास के होटल बुक करें। इससे आपका ट्रैवल टाइम बचेगा और आसपास की कई इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आसानी से कवर हो जाएंगी। हमने अपने पहले होटल से चेकआउट करके इस होटल में चेक इन किया, जो कि था पन्ना विलास। यहाँ से लेक का व्यू भी देखने को मिलता है और लोकेशन भी काफ़ी कन्वीनियंट है। होटल वेल मेंटेन था और रूफटॉप रेस्टोरेंट भी अवेलेबल था। हालांकि रूफटॉप डाइनिंग एक्सपीरियंस के मामले में मुझे ऊपरे ज़्यादा पसंद आया। फतेह सागर लेक के आसपास आपको कई होटल्स और स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अपनी बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोई भी होटल चूज़ कर सकते हैं। डे 2 की शुरुआत के लिए मैं आपको खंबा गनी कैफ़े रिकमेंड करूँगी। ये एक बहुत ही सुंदर थीम बेस्ड कैफ़े है, जहाँ का ट्रेडिशनल राजस्थानी टच और ब्लू कलर्ड डेकोर पहले ही नज़र में दिल जीत लेता है। कैफ़े टॉप फ्लोर पर बना हुआ है, जहाँ आसपास का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी डिलीशियस होता है और मेन्यू में इंडियन के साथ साथ और भी कई फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक प्योर वेजिटेरियन ऑप्शन में है। खंबा गनी कैफ़े में डिलीशियस ब्रेकफास्ट करने के बाद अब चलते हैं उदयपुर की एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह सहेलियों की बारी की तरफ। ये कैफ़े से काफ़ी पास है और यहाँ तक आप आराम से अपनी कार से पहुँच सकते हैं। सहेलियों की बारी महाराणा संग्राम
सिंह ने राजकुमारी और उनकी सहेलियों के लिए बनवाई थी। ये एक सुंदर गार्डन है जो अपने हरे भरे लॉन्स, संगमरमर के फाउंटेन्स, लोटस पूल्स और खूबसूरत पैविलियंस के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और रिफ्रेशिंग माहौल महसूस होता है। गार्डन में घूमते हुए आपको कई सुंदर फोटोग्राफी स्पॉट्स भी मिल जाएंगे। हरियाली और शानदार आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन इस जगह को उदयपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शामिल करता है। लगभग 45 मिनट से 1 आवर यहाँ आराम से स्पेंड किया जा सकता है। अगर आप नेचर, हिस्ट्री और फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो सहेलियों की बारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ का टिकट प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। चलिए अब चलते हैं मॉनसून पैलेस की तरफ। मॉनसून पैलेस में एंट्री के लिए ये एंट्री फ़ी एप्लीकेबल थी। यहाँ हम अपनी कार से भी जा सकते थे, कार के लिए भी फ़ीस थी। ये पैलेस अरावली हिल्स की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचते ही उदयपुर शहर, उसकी झीलों और आसपास की पहाड़ियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। महाराजा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया ये महल पहले मॉनसून क्लाउड्स को देखने और रॉयल रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही आप सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की एंट्री पर पहुंचते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छे राजस्थानी कलाकार मिलेंगे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। उनकी धुन सुनते ही राजस्थान की कल्चर और परंपरा का एहसास होने लगता है। मॉनसून का समय ये पैलेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली, बादल और ठंडी हवाएं माहौल को बहुत सुहाना बना देती हैं। पैलेस के अंदर आपको इसके इतिहास और इसे बनवाने वाले महाराजा सज्जन सिंह से जुड़ी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ और जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ से उदयपुर सिटी का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। पैलेस में कई अच्छे फ़ोटो स्पॉट्स भी हैं जहाँ आप यादगार फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ठंडी हवाओं के साथ यहाँ कुछ समय ज़रूर बिताएं। कहते हैं यहाँ का सनसेट भी बहुत खूबसूरत होता है। बारिश की वजह से हम उसे नहीं देख पाए। मॉनसून पैलेस के बाद हम थोड़ी देर फतेह सागर लेक के पास रुक गए और इसी के साथ हमारी 2 days उदयपुर आइटनरी ख़त्म होती है। So that's it for today's video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Bye.